हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है थ्री ट्रेडर्स के इस यूट्यूब चैनल पे। जहाँ पे हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं, जहाँ हम डेली एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो पेनी होगा, और उसका हम कंप्लीट उस पेनी स्टॉक के कंप्लीट फंडामेंटल, टेक्निकल और सेक्टर वाइज एनालिसिस करेंगे। वहाँ पे हम यहाँ पे हम उस सेक्टर का, फिर उस शेयर के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। हमारा मेन फोकस उसके फंडामेंटल पे ही होगा, क्योंकि आपको पता है अगर किसी चीज़ में आपको इन्वेस्ट करना होता है, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो हमें फंडामेंटल आना चाहिए, फंडामेंटल देखना आना चाहिए उस स्टॉक का फंडामेंटल कितना अच्छा है। और क्या वो कंपनी डेब्ट फ्री है, क्या वो कंपनी के जो प्रॉफिट अर्निंग है, सेल्स अर्निंग है, कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ों को एनालिस करके हमें उस स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो बेसिकली हम आज से नई सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसमें हम पेनी स्टॉक पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। उसका हम टेक्निकल और फंडामेंटल सारी चीज़ें एनालाइज करेंगे, और हम जानेंगे कि ये फंडामेंटली स्ट्रांग है, फंडामेंटल क्या अच्छा है स्टॉक इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ से बताऊंगा। तो हमारी सीरीज आज से चालू कर रहे हैं हम, जहाँ पे हम आने वाले 30 दिन तक हम आपको 30 ऐसे स्टॉक बताएंगे जो फंडामेंटली और टेक्निकली काफ़ी अच्छे हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला स्टॉक रहेगा GSB फाइनेंस लिमिटेड। हाँ, स्टॉक का नाम है GSB फाइनेंस लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 24 के अराउंड। और ये कंपनी 1982 में इस्टेब्लिश हुई थी। और ये कंपनी मोस्टली डील करती है, फिर वो कंपनी करती क्या है, कंपनी एक्चुअली वो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट करती है, शेयर एंड सिक्योरिटी में हेल्प आउट करती है। कंपनी आपको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते है, कंपनी आपको इन्वेस्टमेंट आइडियाज प्रोवाइड करते है, कंपनी आपको ट्रेडिंग करना, किन शेयरों में ट्रेडिंग करना है, सारी चीज़ें आपको हेल्प आउट करती है। तो ये कंपनी एक्चुअली सिक्योरिटी एंड कैपिटल मार्केट में प्ले आउट करती है। अगर इस कंपनी की फंडामेंटल्स के बारे में बात करूं, बुक वैल्यू इसका चल रहा है 23.9। और अगर आप इस चीज को देखते हो कि बुक वैल्यू और जो मार्केट का जो रेट चल रहा है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, इसका मतलब ये स्टॉक अभी फिलहाल ना ही अंडर वैल्यूड है ना ही ओवर वैल्यूड है। बुक टू प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी काफी अच्छी है। तो ये स्टॉक हमारे लिए सबसे बेस्ट है, मतलब बेस्ट मतलब ये स्टॉक हमारे लिए सबसे अच्छा है फिलहाल के लिए, बुक वैल्यू के हिसाब से। फेस वैल्यू की बात करते हैं, इसकी फेस वैल्यू इसकी 10 है। बाद में स्टॉक पी की बात करता हूँ, तो स्टॉक पी ऑलमोस्ट 60% के अराउंड है। उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन चल रही है इसकी 63.2%। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 55.3% की है। साथ ही में पब्लिक होल्डिंग है 44.67% की। अगर यहाँ पे मैं अगर देखा जाऊँ तो एफ आई और डी आई एस की कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर कोई भी इसमें इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि पेनी स्टॉक होने के चलते यहाँ पे एफ आई और डी आई एस की होल्डिंग काफी हद तक कम होती है इस स्टॉक में। मोस्टली एफ आई तो डी आई लार्ज कैप, मिड कैप, इस सेक्टोरियल और इस टाइप के शेयर्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। ये पेनी स्टॉक के कारण, इसमें पेनी स्टॉक होने के कारण इसमें एफ आई एस और डी आई एस उतनी होल्डिंग होल्ड नहीं करते हैं। तो ये सारी फंडामेंटल्स रेशियो है जो हमें इस स्टॉक में दिखाई पड़ रहा है। और इसमें से हमें एक चीज़ क्लियरली दिखाई पड़ रही है कि वैल्यू काफ़ी, ये जो स्टॉक का जो बुक वैल्यू काफ़ी अच्छा है। इसका बुक टू ट्रेडिंग कर रहा है 0.95 टाइम पे ये ट्रेड कर रहा है। साथ ही में इसका स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है। और इसमें कंटिन्यू 3 सालों से प्रॉफिट प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। अगर आप इस कंपनी का दूसरा पार्ट देखें कि कंपनी अपना जो डेप्ट है वो कंटिन्यूसली रिड्यूस कर रही है, और अभी फिलहाल की ऑलमोस्ट कंपनी डेप्ट फ्री हो चुकी है। अगर इसका एक निगेटिव पॉइंट देखा जाए, तो ये कंपनी ने अब तक कभी डिविडेंड पे आउट नहीं किया है, और कंपनी का सबसे कम रिटर्न है पिछले 3 सालों में, जो कि ऑलमोस्ट 5% है। तो उस हिसाब से प्रोस को कंपेयर करते हुए और कॉन्स को कंपेयर करते हुए मुझे काफ़ी अच्छी कंपनी दिखाई पड़ रही है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। तो आप इस कंपनी में अपना एक सॉर्ट ऑफ अमाउंट इन्वेस्ट करके आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। अगर टेक्निकली बात करता हूँ, तो टेक्निकली मैं यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाई पड़ रहा है कि 23.72 एक लेवल था, जहाँ पे काफी काफी अच्छा एक रेजिस्टेंस फेस किया है मार्केट ने। वो काफी काफी लॉन्गर, मतलब अगर मैं जुलाई से स्टार्ट करता हूँ, दिसंबर लास्ट 6 मंथ में, ये 6 मंथ से ऑलरेडी एक रेंज में चल रहा था, जिसकी रेंज ऑलमोस्ट 17-18 के आसपास थी। जैसे ही मार्केट ने उस चीज को ब्रेकआउट दिया, और अभी वो अपने नियर टू एक प्रीवियस स्विंग के आसपास जाके वो सस्टेन कर रहा है, जो कि 23.72 का था। मार्केट ने उस लेवल को ब्रेकआउट किया है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है और ऐसी मोमेंटम कंटिन्यू रखता है, तो हमें शायद तक इसका ऑल टाइम हाई, जो कि 35 के अराउंड का इसका ऑल टाइम हाई है, वहां तक हमें मार्केट, या फिर वहां तक हमें चार्ट का प्राइस देखने को मिल सकता है। तो मेरा नियर मोस्ट टारगेट रहेगा 26.13। उसके बाद रहेगा 32.1, 30 32.01। और लास्ट टारगेट रहेगा मेरा 35.20।
तो आप इस स्टॉक को एनालाइज कर सकते हो, फंडामेंटली चेक कर सकते हो एक बार, और साथ ही साथ टेक्निकली भी चेक करिए। ये हम आपको चीज़ें बता रहे हैं कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज रहेगी। और आप इसको इसको आप रेफरेंस के तौर पे आप देख सकते हो। अगर मैं पीयर कंपैरिजन के बारे में बात करूँ, जो स्टॉक्स इस पर्टिकुलर सेक्टर में होते हैं इसके अलावा, वो है हमारा बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर, जियो फाइनेंस, बजाज होल्डिंग, श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, HDFC AMC। बस फर्क इतना है, इन सारों की करंट मार्केट प्राइस काफ़ी बड़ी हुई है। तो हमें एक ऐसे स्टॉक देख रहे थे जिसकी करंट मार्केट वैल्यू की कम हो, फंडामेंटल भी स्ट्रांग हो, और जहाँ पे हम इजीली कुछ अमाउंट डाल के उसको होल्ड भी कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए आज का रहेगा पूरा कंप्लीट डाटा, कंप्लीट एनालिसिस रहेगा इस स्टॉक के बारे में। और ऐसे ही वीडियो के लिए हम आप हमें फॉलो करिए। ऐसे ही कई सारे स्टॉक हम आपको डिटेल में एनालाइज करके बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए स्टॉक के साथ। थैंक यू।